अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा जियो टेलीविज़न का एक ऐसा ड्रामा बन चुका है जहां मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर लड़की को ये ड्रामा एक सबक सिखा गया है। जो मासूम और शरीफ लड़कियां अपनी पढ़ाई के लिए घर से निकलती हैं ताकि मुस्तकबिल में कामयाबी के साथ कुछ हासिल कर सकें, वहीं इस माशरे के दरिंदा सिफत मर्द ऐसी मासूम लड़कियों के साथ किस तरह की घिनौनी और हैवानी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से उस लड़की को जिंदगी मौत के कुएं में खींच ले जाती है। कुछ ऐसा ही अनुषे के साथ भी हुआ है, जिसने अपने घर में मर्द की सूरत में ना कोई भाई देखा और ना ही बाप। मर्द के कितने रूप हैं वो नहीं जानती थी, इसीलिए नादानी में मोहब्बत जैसी गलती कर बैठी और उसके अंजाम में उसे मौत का मजा भी चखना पड़ा। तो इसी के साथ आज बात करेंगे हम ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड के बारे में। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड में अलीज़े ना सिर्फ अपना घर शिफ्ट कर लेगी बल्कि अब अलीज़े शाइस्ता बेगम को मुंह तोड़ जवाब भी देने वाली है। इसी के साथ सिकंदर और अरीशे को अपनी सुहागरात ना मनाने का किस कदर दुख और अफसोस होगा, और अब अमाया भी उस घर की दरो दीवार हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो क्या अलीज़े अब अपनी बहन अनुषे का बदला लेने के लिए कमर बस्ता हो जाएगी, और क्या सिकंदर अलीज़े के हाथों अपनी जिंदगी का मजा चखने वाला है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अलीज़े की मां को अनुषे की मौत ने और फिर मोहल्लेदारों के रवैयों ने बेतहाशा तोड़ कर रख दिया। अनुषे के एक गलत कदम की वजह से कनीज को रुसवाई और बदनामी के तानों ने इतना कमजोर कर दिया कि वो सर उठाकर जी ही ना पाई, और अलीज़े के रिश्ते से जिस तरह से शाइस्ता बेगम इनकार कर गई, उसी के साथ मोहल्लेदारों ने ताने तशनों से कनीज का सीना छलनी कर दिया। कनीज अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती और जिल्लत ना सह पाई। कनीज अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अनुषे से की गई ज्यादती और उसके साथ किए जाने वाले जुल्म और ज्यादती का बोझ अपने सीने पर लिए इस दुनिया से चल बसी। लिहाजा अब अलीज़े अपनी माँ के बाद बिल्कुल तन्हा अकेली रह गई है। जिंदगी में खुदा की तरफ से भेजी गई एक गमगुसार दोस्त ही उसकी मदद को पहुंची और उसने अलीज़े को हौसला दिया, हिम्मत दी और जीने की उमंग दी। इसी के साथ अब अलीज़े पर अपनी माँ की मौत का जो पहाड़ टूटा है वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। बहरहाल अब अलीज़े हिम्मत बढ़ाकर अपने कदम मजबूत कर लेगी और अपनी दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी, जहां से वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी। लेकिन जाने से पहले अलीज़े हन्नान के घर उसके लाए गए कपड़े और ज्वेलरी देने जाएगी, और इस बार वो शाइस्ता बेगम को आईना दिखाएगी और अच्छी तरह उनकी तबीयत भी साफ करेगी कि किस तरह से उन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़कर उसे तनतनहा कर दिया। इसी के साथ अलीज़े अपनी माँ और बहन की मौत का कसूरवार भी शाइस्ता बेगम को ही ठहराएगी और कहेगी कि मेरी माँ की कातिल हैं आप, और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। यहाँ पर हन्नान हक्का बक्का खड़ा अलीज़े की बातें सुनता ही रह जाएगा। ऐसा कमजोर मर्द जो अपनी माँ के आगे बस गुस्सा ही कर सकता है पर कर कुछ भी नहीं सकता। जो शख्स कड़े हालात में साथ ना निभाए वो जिंदगी भर क्या साथ निभाएगा। अगर हन्नान को अपनी मोहब्बत पर इतना ही मान था तो हर हाल में अलीज़े का साथ निभाता। बहरहाल नाजरीन, अब तो वक्त और हालात बहुत बदल गए हैं। ना ही अलीज़े पहले जैसी रहेगी और ना ही उसके हालात। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर और अरीशे भी अपनी शादी की रात होने वाले हादसे से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, और उनका ये गम कम ही नहीं हो पा रहा कि जिस रात के इतने सुहाने सपने देखे थे वो रात तो उनकी आग में जलाकर राख कर दी गई थी। अरीशे सिकंदर से यही कहेगी कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और हसीन तरीन रात थी, और ना जाने किसने आग लगाई कि सब जलकर राख हो गया। सिकंदर भी अरीशे से यही कहेगा कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि किसी की बुरी नजर लग गई है, मगर इसके पीछे कोई है जरूर और वो राख उसे भी देखनी पड़ेगी। सिकंदर को तो यही लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सब अनुषे की बद्दुआओं, आहों और सिस्कियों का ही नतीजा है। जिस तरह से सिकंदर ने अनुषे के मासूम जज्बात से खेला, उसे रुस्वा किया, बल्कि उसे मौत के मुंह तक धकेलने पर मजबूर कर दिया। अब सिकंदर की जिंदगी में भी सुकून लम्हे भर का नहीं रहेगा, और ये कुदरत का कानून है कि नाहक आप किसी का मजाक उड़ाएं या किसी के साथ भी ज्यादती करें। तो जब इंसान अपना बदला अपने रब पर छोड़ देता है तो अल्लाह भी उस बंदे की रस्सी को दराज करके यकदम खींचता है, और फिर इंसान को अपने किए पर पछतावा होता है।
اللہ کا ڈر اور خوف دل سے نکال کر دولت کی حوث میں جینے والے ایسے ہی انجام کار تک پہنچتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب علیزے بھی اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد اپنا سامان پیک کر لے گی اور اس کی دوست بھی اس کے ساتھ گھر پر ہی ہوگی۔ علیزے کو انوشے کی باتیں یاد آ رہی ہوں گی اور علیزے زارو قطار رو رہی ہوگی۔ علیزے اپنی دوست سے یہی کہے گی کہ انوشے ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ میں رانی ہوں، شطرنج کے کھیل کی رانی، اپنی رانی کو دشمنوں سے کیسے بچانا ہے پلاننگ کیا کرتی تھی، اور یہ سب تو میں کھیل میں ہی چیمپئن ہو کر کیا کرتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کچھ کھیلوں کی چالیں حقیقی زندگی میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، اسی لیے جب بات حقیقت پر آئی تو میں کوئی چال چل ہی نہ سکی، میں پلاننگ ہی نہ کر سکی اور اپنی ماں اور پھول جیسی بہن کو کھو دیا ہے میں نے۔ لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کھیل ابھی باقی ہے۔ میں انوشے کی بات کو سچ ثابت کر کے دکھاؤں گی، شطرنج کی چال کی طرح میں مخالف کو مات دوں گی، اور اب میں اپنی بہن اور اپنی ماں کے قاتل کو ڈھونڈوں گی، اسے انجام کار تک لا کر ہی دم لوں گی۔ کھیل کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا، اب میں کھیلوں گی اور ایک ایک سے اپنے گھر کی تباہی کا بدلہ لوں گی۔ علیزے اب اسی بدلے کی آگ میں خود کو جلتا ہوا اور سلگتا ہوا محسوس کرے گی اور پھر کمر بستہ ہو کر اپنی زندگی کے سفر پر گامزن ہو جائے گی، جہاں اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف سکندر سے بدلہ لینا ہے۔ لہٰذا اب علیزے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو کر نئی زندگی کا آغاز کرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ جاب کے لیے بھی اپلائی کرے گی، اور جیسے ہی انٹرویو کی کال آئے گی تب علیزے کا انٹرویو سکندر ہمدانی ہی کرنے والا ہے، جہاں علیزے اپنا انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد ہمدانی گروپ آف انڈسٹری کے مالک ہمدانی صاحب کے سامنے اپنی قابلیت اور اعتماد سے ان کا دل جیت لے گی۔ پھر ہمدانی صاحب کو تو علیزے پر سب سے زیادہ ٹرسٹ ہونے لگے گا، اسی لیے وہ علیزے کو اپنی کمپنی کی سی او بنا دیں گے۔ پھر تو علیزے تمام تر اختیارات کے ساتھ اب سکندر پر ٹھیک ٹھاک چڑھائی کرنے والی ہے، بلکہ اس کے کالے کرتوتوں کا آئینہ بھی دکھانے والی ہے۔ اسی کے ساتھ علیزے حمزہ سے شادی کرنے کے بعد ہمدانی ہاؤس کی در و دیوار بھی ہلانے والی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علیزے سکندر ہمدانی کو مات دے کر اپنی بہن کا بدلہ پورا کر پائے گی، یا پھر سکندر علیزے کے خلاف کوئی نئی چال چلنے والا ہے؟ اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ کون سے کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔